So dear students, in this video we are going to learn this use of few, a few and the few. Few, a few और the few, ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनका प्रयोग डिटर्मिनर्स के रूप में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब कब हम लोग फ्यू का प्रयोग करते हैं, कब ए फ्यू का प्रयोग करते हैं और कब द फ्यू का प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर आज हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। विभिन्न बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का के प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों और विभिन्न बोर्ड के परीक्षार्थियों की जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। अ फ्यू का अर्थ होता है नॉट एनी। नॉट एनी ये संख्यावाचक है, बहुत कम। फ्यू मतलब होता है हार्डली एनी। फ्यू एक नकारात्मक अर्थ को देता है। उदाहरण लेते हैं, फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। Few towns in India have public libraries। मतलब भारत में बहुत कम शहर हैं जिनके पास सार्वजनिक पुस्तकालय हो। मतलब भारत में ऐसे शहरों की संख्या न के बराबर है। तो फ्यू का अर्थ हुआ न के बराबर हो जाना, एक निगेटिव अर्थ को दे रहा है। इसका मतलब होता है नॉट एनी, कोई नहीं। अगला उदाहरण लेते हैं, फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। ऐसे न के बराबर लोग हैं जिनमें कोई खामी न हो। खामीहीन व्यक्तियों की संख्या न के बराबर है। तो यह एक नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक अर्थ को बता रहा है। इसलिए फ्यू का प्रयोग यहां पर हुआ है। ऐसा कोई आदमी संसार में होगा जिसमें फॉल्ट ना हो? कुछ ना कुछ तो सब में है। इसलिए ये एक निगेटिव सेंस को बता रहा है। फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सीक्रेट को बनाए रख सकते हैं। तो फ्यू यहां पर नकारात्मक अर्थ को बता रहा है और इसका अर्थ हुआ नॉट एनी। अगला एग्जाम्पल देते हैं, शी हैड फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू फ्रेंड्स मतलब उसका कोई न के बराबर दोस्त है, कोई है ही नहीं। अगर आप उसको कह दें कि सी हैड अ फ्यू फ्रेंड्स तो अर्थ दूसरा हो जाएगा, तब वाक्य का अर्थ सकारात्मक हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि फ्यू का जब एक नाउन के पहले, नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जब फ्यू का प्रयोग किया जाता है तो फ्यू एक संख्यावाचक विशेषण है। इसका प्रयोग किया जाता है, एक डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह एक निगेटिव अर्थ को देता है और उसका अर्थ हो जाता है न के बराबर, नॉट एनी। अब बात करते हैं अ फ्यू की। तो अ फ्यू जो है उसका अर्थ होता है हार्डली एनी। हार्डली एनी, नॉट मेनी।
मतलब मुश्किल से कुछ है, ये एक पॉजिटिव सेंस को देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि नॉट मेनी। अ फ्यू का कभी अर्थ नहीं होता है कि मेनी, इसका अर्थ होता है नॉट मेनी, लेकिन यह एक अफर्मेटिव सेंस को देता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। आई हैव एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे बहुत कम दोस्त हैं। अब बहुत कम, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स तो एग्जाम्पल देखा था, फ्यू फ्रेंड्स मतलब न के बराबर दोस्त हैं। अब कहा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू का मतलब हुआ कि कुछ हैं, एक दो हो, एक हो, दो हो, कोई है, तो ये पॉजिटिव सेंस को दे रहा है। अगला एग्जाम्पल है, वह कुछ अंडे खरीद कर लाया। तो अंडे खरीद कर लाया, एक लाया हो या दो लाया हो, बिना खरीदे नहीं आया। He bought a few eggs. अगला एग्जाम्पल लेते हैं। A few men reach the age of 100 years. 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि कोई पहुंचता ही नहीं, 100 में से एक ही व्यक्ति जीता है, किंतु ऐसे लोगों की संख्या है। इसलिए हम लोग कहेंगे अ फ्यू मेन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स। अब आगे बात करते हैं द फ्यू की, कि कब हम लोग किसी नाउन के पहले द फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो अ फ्यू के बाद भी, फ्यू के बाद जैसा बताया था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक उसी तरह अ फ्यू के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अब द फ्यू की बात हम लोग करेंगे, कब हम लोग द फ्यू का प्रयोग करते हैं और द फ्यू का क्या अर्थ होता है। बट ऑल देयर आर, ज्यादा तो नहीं, किंतु जितने हैं सबके सब, जितना है पूरा का पूरा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब के सब मददगार हैं, मदद करने वाले हैं। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर रियली, वास्तव में हेल्पफुल। पुस्तकालय में, अलमीरा में जितनी भी किताबें रखी गई हैं, मैंने सब की सब पढ़ ली हैं। संख्या तो पुस्तकों की बहुत कम है, द फ्यू का अर्थ ही होता है बहुत कम। तो द फ्यू बुक्स, आई हैव स्टडीड द फ्यू बुक्स केप्ट इन द अलमीरा। इस प्रकार द फ्यू का अर्थ हुआ बहुत ज्यादा संख्या में तो नहीं, किंतु जितना है पूरा का पूरा। द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड, उनके पास जो कुछ भी कपड़े थे, ऑल, सबके सब, वर थे, टाइटल्ड, फटे हुए थे, एंड टॉर्न, तो उनके पास जितने भी कपड़े थे वो सब फटे हुए थे, जीर्ण शीर्ण थे। तो कपड़ों की संख्या कम थी। इस प्रकार हमने देखा कि फ्यू का अर्थ होता है हार्डली एनी, एक निगेटिव सेंस को देता है। अ फ्यू एक पॉजिटिव सेंस को देता है, एटलीस्ट सम की बात करता है। और द फ्यू की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं नॉट मेनी बट ऑल की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कब हम लोग फ्यू का प्रयोग करते हैं और फ्यू का क्या अर्थ होता है, अ फ्यू का क्या अर्थ होता है और द फ्यू का क्या अर्थ होता है।